कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो पर्टिकुलर इंटरेक्शन में वोलेट हो रही हैं और कौन सी ऐसी इंटरेक्शन है जो सभी के सभी लॉज को फॉलो कर रही है। सो वो इंटरेक्शन जो सभी लॉज को फॉलो कर रही है दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में जो आइसोस्पिन है वो कंजर्व नहीं रहती है और अपनी जो वीक इंटरेक्शन है उसमें स्ट्रेंजनेस, पैरिटी, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ये सब भी कंजर्व नहीं रहता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दो टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास जैसे कि एक रिएक्शन लिखी हुई है, ऐसी कोई रिएक्शन दे देंगे या फिर कोई डिके प्रोसेस दे देंगे, फिर हमसे वो पूछेगा कि ये जो रिएक्शन है, ये डिके है, ये अलाउड है या फॉरबिडन है। अगर ये अलाउड है तो किस पर्टिकुलर इंटरेक्शन के थ्रू ये हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से होगा। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि हमें कोई जो पार्टिकल है वो इस रिएक्शन में या फिर डिके में वो मिसिंग दे देगा और हमें बता देगा कि ये जो रिएक्शन है वो पर्टिकुलर इस इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है और हमें यहाँ पे जो मिसिंग पार्टिकल है उसका पता लगाना है। अब वो पहले से ही मेंशन कर देगा कि ये स्ट्रॉन्ग से हो रही है या वीक से हो रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी हमने सारी क्वांटिटीज़ को चेक करना है और फिर जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की या फिर जो भी पर्टिकुलर इंटरेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी हेल्प से पता लगाना है कि वो जो पार्टिकल है, मिसिंग पार्टिकल, वो क्या है। सो सबसे पहले टाइप 1 पे डिस्कस करते हैं। तो दैट इज हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, लाइक जो पायोन है और जो न्यूक्लियन है वो आपस में रिएक्ट करके मिलके केयोन और लैम्डा न्यूट्रल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास जो ये रिएक्शन लिखी हुई है इसमें हमें कोई पर्टिकुलर डाटा गिवन नहीं है, लाइक हमें नहीं पता कि ये दोनों जो पार्टिकल हैं वो किस मास के साथ या फिर किस वेलोसिटी के साथ ये कोलाइड कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से ये आ रहे हैं, किस एंगल से इन्होंने कोलाइड किया, और ना ही हमें प्रोडक्ट के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होगी तो हम डायरेक्ट जो हमारे लॉज हैं, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम स्पिन की हेल्प से कंजर्व कराएंगे, और रेस्ट ऑफ कंजर्वेशन लॉज लाइक लेप्टॉन नंबर, चार्ज, बेरियन नंबर, स्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, पैरिटी, इनको कंजर्व कराएंगे। एक्चुअली पैरिटी को भी नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता होगा कि जो सिस्टम है उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या है। सो हम इस टाइप के क्वेश्चन में शुरुआत करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम विदाउट डाटा नहीं चेक कर सकते। सो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने देखा था कि हम स्पिन के थ्रू जाएंगे। हमें पता है कि हमने सारे पार्टिकल्स को स्टडी किया था, हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से स्पिन असाइन है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि सारे पार्टिकल्स को किस तरीके से स्पिन असाइन है। हमारे पास है पाई नेगेटिव जो पायोन ग्रुप से एग्जिस्ट करता है, और जो पायोन है वो एक मेजॉन है। मेजॉन है और मेजॉन बेसिकली बोजोन की कैटेगरी में लाई करते हैं, और बोजोन में भी हमने दो कैटेगरी स्टडी की थी, दैट इज वेक्टर मेजॉन एंड शूडो मेजॉन। और जो पाई नेगेटिव है वो शूडो मेजॉन है विद द स्पिन ऑफ 0 H क्रॉस। सो हम इसके नीचे इसकी स्पिन लिख लेंगे, दैट इज 0 H क्रॉस। H क्रॉस तो जर्नली हमें पता ही होता है तो उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है उसको असाइन कर दो। नाउ प्रोटॉन इज द फर्मियन हैविंग स्पिन इक्वल्स टू half H cross. Again we have lambda naught and K naught. Now lambda naught is again a fermion with spin half H cross, and Kaon is the meson with spin 0 H cross. Now we had studied about the nature of the spin. हमने पढ़ा था कि हम स्पिन क्वांटिटी को वेक्टरली ऐड करेंगे। अगर हम इसको वेक्टरली ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज जो एस इनिशियल है वो भी हाफ है और जो एस फाइनल है वो भी हाफ है। अब दोनों क्वांटिटी जो है वो हाफ है, मीन्स जो चेंज होगा पर्टिकुलरली वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स जो 0 है तो मीन्स ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो फॉलो हो रहा है। सो नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और Q को हम स्केलरली ऐड करेंगे। अब पायोन नेगेटिव, सो चार्ज इज -1।
प्रोटॉन के ऊपर हमें पता है जो चार्ज होता है वो +1 होता है। नाउ हियर बोथ पार्टिकल्स आर न्यूट्रल, मीन्स 0 + 0। सो इनिशियली हमारे पास हम देखें तो -1 + 1 दैट इज 0 एंड फाइनली इज 0 0। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में जो चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सेम है, मीन्स जो फाइनल चेंज है हमारी चार्ज क्वांटिटी के अंदर दैट इज 0, दैट इज 0। सो मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज। नेक्स्ट इज द लेप्टॉन। अब हम देख पा रहे हैं कि आइदर दीज आर बेरियंस, आइदर दीज आर मेसॉन्स। सो या तो ये बेरियन है या ये मेसॉन्स हैं, और मेसॉन को और बेरियन को जो लेप्टॉन नंबर असाइन है वो है 0 0 0 0। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो 0 होगी, हेंस लेप्टॉन नंबर भी हमारा कंजर्व है। नेक्स्ट इज बेरियन नंबर। बेरियन नंबर इज ओनली असाइन टू द बेरियोनिक पार्टिकल, और यहाँ बेरियोनिक पार्टिकल सिर्फ प्रोटॉन और लैम्डा न्यूट्रल है, और दोनों के दोनों ही पार्टिकल है, तो मीन्स इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1। सो फॉर पायोन ग्रुप इट इज 0, इट इज 1 फॉर न्यूक्लियन, इट इज अगेन 1 फॉर हाइप्रॉन्स एंड 0 फॉर केओन। इस तरीके से अगर हम फाइनली देखें तो इनिशियली हमारे पास जो बेरियोनिक क्वांटिटी है वो 1 है, और फाइनल में भी वो 1 ही प्रेजेंट है। अगर चेंज की बात करें तो दैट इज डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 0, मीन्स बेरियोनिक चार्ज भी यहाँ पे कंजर्व है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी। देखो ये जो सारे थे ये हमारे एग्जैक्ट लॉ थे, अब सारे के सारे ही एग्जैक्ट लॉ फॉलो हो रहे हैं, तो मीन्स ये रिएक्शन जो है वो अलाउड है किसी न किसी एक इंटरेक्शन के थ्रू। अब जो नेक्स्ट जो हम कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे उनसे हमें पता लग जाएगा कि ये किस पर्टिकुलर इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट इज अवर स्ट्रेंजनेस। नेक्स्ट इज अवर स्ट्रेंजनेस क्वांटिटी। ये भी जो है उसको हम स्केलरली ऐड करेंगे। पायोन और जो न्यूक्लियंस हैं दे बोथ आर नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल, हैंस स्ट्रेंजनेस इज 0 एंड द स्ट्रेंजनेस फॉर केओन ग्रुप एंड लैम्डा न्यूट्रल इज, लैम्डा न्यूट्रल के लिए जो स्ट्रेंजनेस असाइन है दैट इज -1 एंड फॉर केओन इट इज +1। सो इनिशियली अगर हम देखें जो स्ट्रेंजनेस है वो 0 है, और फाइनली भी जो स्ट्रेंजनेस है वो अल्टीमेटली 0 रिजल्ट दे रही है। नेक्स्ट जो टोटल चेंज अगर हम निकालें डेल्टा एस फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 0 - 0 इक्वल्स टू 0, मीन्स स्ट्रेंजनेस भी यहाँ कंजर्व्ड है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज अवर हाइपर चार्ज। जो हाइपर चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, B+S। Now hypercharge is our B+S. Now hypercharge for pion is 0, for proton it is 1, for lambda naught it is 0, यहाँ से आप देख सकते हो, and for kaon it is 1। स्केलरली हम इसको ऐड करें तो इनिशियली हमने देखा कि जो हाइपर चार्ज है दैट इज 1 एंड फाइनली भी हमारे पास हाइपर चार्ज की जो क्वांटिटी है वो 1 है, मीन्स जो हाइपर चार्ज है वो भी रिजल्ट दे रहा है फाइनली 0। सो ये लो भी कंजर्व है। नेक्स्ट इज अवर I3। नाउ फॉर पायोन ग्रुप जो आइसोस्पिन है वो 1 है, बट जो थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो अलग अलग है। So for pion negative it is -1, for proton it is +half, for kaon neutral it is, for kaon neutral it is 0 and for kaon neutral it is -2, for lambda neutral it is 0 and for kaon neutral it is -2। अब जो हमारी थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है उसको हम स्केलरली ऐड करते हैं। स्केलरली ऐड करेंगे तो हमारे पास इनिशियली जो आइसोस्पिन थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है उसकी वैल्यू है -1/2 एंड फाइनली वी हैव -1/2। दैट रिजल्ट्स जो I3 जो चेंज है I3 में वो भी फाइनली 0 है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज अवर I। फॉर पायोन मल्टीप्लेट इट इज 1, फॉर न्यूक्लियंस इट इज हाफ, for
लैम्डा न्यूट्रल इट इज़ 0 एंड फॉर के ऑन इट इज़ हाफ। सो इसको हम क्या करते हैं, वेक्टरली ऐड करते हैं। वेक्टरली अगर ऐड करोगे तो इनिशियली हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 माइनस 1/2, 2, 1 प्लस 1/2 और फाइनल में हमें 0 माइनस 1/2 से 0 प्लस 1/2, दैट मीन्स 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 3/2। इनिशियली हमें दो कंपोनेंट मिले 1/2 एंड 3/2 एंड फाइनली हमें एक ही कंपोनेंट मिलेगा दैट इज 1/2 और जो 1/2 जो कंपोनेंट है वो दोनों साइड प्रेजेंट है। सो अल्टीमेटली जो हमारा चेंज इन आइसोस्पिन है दैट इज ऑल्सो गिविंग 0 क्वांटिटी, मीन्स ऑल दीज लॉ आर कंजर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब सारे के सारे जो लॉ हैं वो कंजर्व हो रहे हैं, तो ऐसा जो इंटरेक्शन जिसमें ये सारे के सारे लॉ कंजर्व हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, दैट इज अवर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। मीन्स जो ये जो रिएक्शन है वो अलाउड है और वो किस इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड है। सो नाउ दिस इज द जर्नल मेथड फॉर चेकिंग द कंजर्वेशन लॉ। पर्टिकुलरली अगर हमें नहीं पता, मतलब कुछ ट्रिक्स और पॉइंट्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली मतलब क्विकली पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंटरेक्शन है वो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो किस इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। अब वो ट्रिक्स एंड पॉइंट्स अगर किसी को नहीं पता है तो वो जनरली इस मेथड को फॉलो करेगा और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हमें कुछ पॉइंट्स पता है, ट्रिक्स पता है, तो उसकी हेल्प से हम हमारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली अगर सॉल्व नहीं हुए तो हम जो ऑप्शंस हैं उनके एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। लाइक यही इसी रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। हमने स्ट्रेंज जो पार्टिकल्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि जो स्ट्रेंज पार्टिकल हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और वो पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो दोनों के दोनों पार्टिकल्स हैं प्रोडक्ट में वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं और जो इंटरेक्शन निकल के आई है वो भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन निकल के आई है। अब कोई बंदा होगा, कोई एस्पिरेंट होगा जिसको ये पता होगा कि यस स्ट्रेंज पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, तो वो 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आंसर कर देगा। जबकि जो बाकी जो बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा इस प्रॉपर्टी के बारे में वो ये पैटर्न फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं उनका 1-2 जो मिनट है वो वहीं पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो व्हाट आर दीज पॉइंट्स? फर्स्ट वन, की पॉइंट्स। हमारे पास की पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज अबाउट द स्ट्रेंज पार्टिकल्स। लाइक जो स्ट्रेंज पार्टिकल हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होगा बट उसको एग्जैक्ट लॉ फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है, लेकिन किसी ने डायरेक्ट सिर्फ ये देखा कि प्रोडक्ट साइड में हमारे 2 स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं और उसने टिक कर दिया कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू होगा। नहीं, जो एग्जैक्ट लॉ है वो फॉलो होने ही होने चाहिए। जो एग्जैक्ट लॉज हैं वो फॉलो होने ही होने चाहिए, तब जाके आप इसको पूरे तरीके से कंक्लूजन पे पहुंचोगे। नेक्स्ट इज द डिके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल। जो डिके होता है वो स्ट्रेंज पार्टिकल का वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होता है, वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होता है। एग्जाम्पल लाइक इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि एग्जैक्ट लॉ आपके फॉलो होने ही होने चाहिए। अगर एग्जैक्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वो रिएक्शन फॉरबिडन ही रहेगी हमेशा। वीक इंटरेक्शन जो डिके होता है स्ट्रेंज पार्टिकल, इसका एग्जाम्पल है जो केओन है वो डिके हो रहा है पाई पॉजिटिव प्लस पाई नेगेटिव। देखो ये वही डिके रिएक्शन है जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स के आइडेंटिफाई करने में जिसने हेल्प किया था। सबसे पहला जो स्ट्रेंज पार्टिकल है वो केओन न्यूट्रल ही था जो पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव में डिके हो रहा था। सो यहाँ पे आप सारे के सारे लॉज को दोबारा चेक कर सकते हो कि जो
चार्ज है वो दोनों तरफ जो टोटल एंटिटी है अमाउंट है वो ज़ीरो है। लेप्टॉन्स यहाँ है नहीं, जो बेरियंस हैं वो भी यहाँ नहीं है। अगर स्पिन की बात करो तो वो भी यहाँ कंजर्व रहेगा, सिर्फ जो स्ट्रेंजनेस है वो यहाँ कंजर्व नहीं रहेगा। बाकी जो जो सारी की सारी चीज़ें जो वोयलेट होती हैं वीक इंटरेक्शन में वो यहाँ भी सारी आपको वोयलेशन मिलेंगी, और जो फॉलो होती हैं वो सारी कंजर्व रहेंगी। नेक्स्ट इज अबाउट द न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। हमने देखा था कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हैं वो वीक डिके के थ्रू उनको ऑब्जर्व किया गया था। सो अगर किसी रिएक्शन में आपको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो देखने को मिल रहा है और वो एग्जैक्ट लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी है वीक इंटरेक्शन के थ्रू होने की। सो यहाँ से आइडिया हमें लग जाएगा, इफ देयर आर न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, देन जो रिएक्शन है वो हमारी और एग्जैक्ट लॉ को वो फॉलो कर रही है तो टेंडेंसी है वीक इंटरेक्शन से होने की। सबसे प्रोमिनेंट जो है वो हमारे इसका एग्जांपल है बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डिके। नेक्स्ट इज अबाउट द फोटोन। अगर इफ अ रिएक्शन हैव फोटोन, अगर किसी रिएक्शन में फोटोन है और वो सारे एग्जैक्ट लॉज को फॉलो कर रही है तो जो रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के होने के ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पर। जो हमारे जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द डिके ऑफ लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। जनरली जो लेप्टॉन्स और जो हेड्रॉन्स हैं वो उनकी टेंडेंसी है कि वो वीक इंटरेक्शन से डिके होते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द मियोनिक डिके, जो मियोन है वो डिके होके हमें दे रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड मियोन न्यूट्रिनो। सो आप इस रिएक्शन के सारे लॉज को चेक करोगे तो पाओगे कि ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। सो दीज आर द सम की इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज द जेलमैन-निस्सीजिमा फॉर्मूला। हमारे पास निस्सीजिमा फॉर्मूला है। वी हैव जेलमैन-निस्सीजिमा फॉर्मूला जो रिलेट करता है पार्टिकल के चार्ज को, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को, और जो नेक्स्ट हमारे लाइक बेरियन नंबर को, चार्म क्वांटिटी को, टॉपनेस को और बॉटमनेस को। तो इनिशियली जो हमें according to the formula we have charge of any particle equals to third component of that isospin and half of the hypercharge. Initially the formula was this, but when there were the discovery of charmness, topness, bottomness quantities और quarks particle, so हमारे पास जो अपडेटेड फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस दिस इज स्ट्रेंजनेस प्लस चार्मनेस प्लस टॉपनेस प्लस बॉटमनेस डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं किसी पार्टिकल्स की उसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर एंड इस तरीके से हमने जो पार्टिकल फिजिक्स है उसका जो एक मेजर पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई और इम्पोर्टेंट सेक्शन पार्टिकल फिजिक्स का निकल के आएगा तो हम उसको आने वाले
लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे।